बुढ़ापे की दवा। अरे माँ, क्यों बर्तन धो रही हो? कितनी सर्दी पड़ रही है, फिर से बीमार हो जाओगी तुम। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता है ना, मैं तो पुराने ज़माने की हूँ और इस हिसाब से रसोई में रात को जूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है, कहकर मालती जी हंसने लगी। कितना भी कह लो आपको, पता नहीं क्यों माँ आप मानती ही नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना, बर्तन धो लूँगी। आप जाओ, पापा के पास बैठो और आराम करो, मैं अपने आप सब काम कर लूँगी। ये कहकर राशि ने अपनी माँ मालती को प्यार से धकेलते हुए कमरे में भेज दिया। राशि ने फटाफट सारे बर्तन धो दिए, माँ के लिए दूध गर्म किया और उनके कमरे में लेकर पहुँच गई। माँ को गर्म गर्म दूध देकर राशि ने अपने हाथों से माँ के सूजे हुए पैरों में गर्म तेल लगाकर मालिश की और माँ को रजाई ओढ़ाकर वह अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। मालती जी के मुंह से राशि के लिए दुआएं निकल रही थी। उन्हें गठिया बात की बीमारी थी, इसलिए आए दिन जोड़ों के दर्द से वह परेशान रहा करती थी। मालती जी उस जमाने की थी जब परिवार बड़े और संयुक्त हुआ करते थे, सो उन्हें इस बढ़ती उम्र के पड़ाव पर यूं अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी हमेशा कोई न कोई उनके आसपास रहे, जिससे उनका समय आराम से कट जाए। मालती जी की 2 बेटियां और एक बेटा था, जो नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहा करता था, और बड़ी बेटी अपने परिवार के साथ मुंबई रहती थी। बेटा और बहू का साल में एक बार ही भारत आना जाना होता था। दोनों बेटियां विवाहित थी, इसलिए मालती जी अपने पति के साथ अकेले ही रह रही थी। मालती जी को अपने हाथ से ही खाना बनाने में संतुष्टि होती थी। घर के बाकी कामों के लिए वह नौकरानी का सहारा ले लेती, परंतु खाना वह खुद अपने हाथों से ही बनाया करती थी। राशि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। शनिवार रविवार की छुट्टी होने पर वह रविवार माँ के पास आ जाया करती थी। हर हफ्ते माँ के पास आने की एक वजह ये भी थी, यदि वह माँ के पास नहीं आती थी तो माँ को एकाकीपन से डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती थी। आज फिर रविवार का दिन था। मालती जी राशि का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक फ़ोन बजा और राशि ने कहा, माँ, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इस सिलसिले में कहीं जाना पड़ रहा है, तो आज मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगी। आज मालती जी ने राशि की मनपसंद खीर बनाई थी, तो उसके आज घर ना आ पाने की बात सुनकर वह निराश हो गई थी। कुछ ही पल बाद मालती जी ने सोचा, क्यों ना मैं ही राशि के यहाँ हो आऊँ, और काफ़ी समय से समधन जी से मुलाकात भी तो नहीं हुई है। ये सोचकर मालती जी ने राशि के घर जाने की तैयारी कर ली। मालती जी ने सबके लिए खीर पैक की और राशि के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने राशि के घर की डोरबेल बजाई, तो दरवाज़ा खोलने के लिए राशि की सास गेट पर आई। उनके पैर पर प्लास्टर देखकर मालती जी दंग रह गई। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि राशि ने इस बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। राशि की सास अपनी समधन को देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें अंदर ले गई। मालती जी ने अपनी और अपनी समधन सुमित्रा जी के लिए कॉफ़ी बनाई और दोनों समधन बातें करने बैठ गई। हाल चाल पता करने के बाद मालती जी ने सुमित्रा जी से पूछा, और समधन जी कैसी कट रही है? आपके घर में
2 बहुएं और बच्चे हैं। आपको तो हर दिन परिवार में हंसते खेलते ही बीत जाता होगा। और एक मैं हूँ कि हर दिन मुझे बिना बच्चों के अकेले ही बिताना पड़ता है। मालती जी की ये बात सुनते ही सुमित्रा जी की आंखों में नमी आ गई। खुद पर नियंत्रण करते हुए वह बोली, नहीं बहन जी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं है। दोनों बहुएं कामकाजी हैं। उन्हें तो सिर्फ शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलती है और उस दिन वह अपने अपने मायके चली जाती हैं। रही बच्चों की बात, तो वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। इस उम्र में हम सभी बूढ़े लोगों को अकेले ही जीवन काटना है। ये कहकर सुमित्रा जी ने लंबी सी आह भरी। इतने में ही घर की घंटी बजी और सुमित्रा जी की पड़ोसन आकर सुमित्रा जी के पास बैठ गई। बातों ही बातों में पता चला कि सुमित्रा जी की पड़ोसन उनकी सहेली है और दोनों सहेलियां रोज़ शाम एक साथ बैठकर कुछ गपशप कर लेती हैं और इसी प्रकार उन दोनों सहेलियों का समय व्यतीत हो जाता है। आज मालती जी को महसूस हुआ कि वह राशि को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उसके परिवार पर कितना अन्याय कर रही है। उन्हें एहसास हो गया कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो लोग अपने बच्चों से अलग रह रहे हैं सिर्फ वही एकाकी जीवन जी रहे हैं, बल्कि आजकल अधिकतर परिवारों की ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत हो रही है। आजकल बहुएं कामकाजी होती हैं, इसलिए उनका बहुत सा समय ऑफिस में बीत जाता है और फिर बच्चे भी स्कूल, ट्यूशन और अतिरिक्त गतिविधियों के चलते दादा दादी के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। मालती जी को सारी बात समझ आ चुकी थी। जिस दर्द से वह गुजर रही थी वह तो आजकल बुढ़ापे में सबका ही दर्द बन चुका है। तो आज से मालती जी ने मन में ये ठान लिया है कि वह राशि को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उसे परेशान नहीं करेंगी। आज इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं। अपना एकाकीपन दूर करने के लिए उन्होंने सुमित्रा जी के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लिया है। उन सब ने योगा, मेडिटेशन और कुछ सामाजिक सेवा के कार्य इत्यादि करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। कई वर्षों पहले घर की जिम्मेदारियों के चलते उनके अपने कई शौक जैसे बुनाई, कढ़ाई, बागवानी पर तो जैसे विराम लग गया था। वह सभी शौक दोबारा जागृत कर मालती जी एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जी रही हैं। राशि की माँ और सासू माँ दोनों की ज़िंदगी खुशहाल हो गई है और ना ही अब उसे हर हफ्ते माँ के यहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ मालती जी की डिप्रेशन की दवाइयाँ भी छूट गई हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।